सुंदरपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। अपनी बर्बाद हुई फसल को एक पेड़ के नीचे बैठकर देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। आपको यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। यदि आपको यह सब पता होता तो आने वाला सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान ये सब नहीं होता। परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती। आप नहीं जानते कि हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूं। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। 2-4 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही यह सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही प्रयोग। कुछ समय बीतने के बाद फसल पक गई और काटने योग्य हो गई। किसान उत्सुकता से फसल काट रहा था। तभी उसकी नज़र बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। अंदर से सभी बालियां खाली थी। किसी भी बाली में एक भी गेहूं का दाना नहीं था। अब वह बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था कि भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। दोस्तों, जिस प्रकार फसल आंधी, तूफान, बारिश का सामना जितनी कठिनाइयों से करती है, उतना अच्छा पैदावार होती है। हमारे जीवन में ठीक उसी प्रकार होता है। जो व्यक्ति दुखों, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, उसे एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। और जो व्यक्ति आलस्य करता है, वह दुखों, परेशानियों से घिर जाता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।